हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हमने डेफिनेशंस और रिलेशनशिप बायोलॉजी का अदर साइंस के साथ क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट का बायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है। Muslim scientists have made great contribution in the field of biology। मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि रोल है बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से। द नॉलेज ऑफ जाबर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई, अबू अली सीना कंट्रीब्यूट मच इन डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर उनका जो वर्क था वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स, उनके बुक्स लिखे हुए हैं अल-नबातात अल हयातात के ऊपर। अबू अली सीना डिस्टिलेशन का फर्स्ट मेथड जो वो डेवलप करते हैं, डिस्टिलेशन कैसे होती है। उसके अलावा वो बहुत सारी प्लेसेस विज़िट करते हैं, उस प्लेसेस के बारे में लिखते हैं, उस प्लेसेस के बारे में बताते हैं लोगों को कि वो कैसे वर्किंग करते हैं, क्या है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पास है जाबर बिन हयान। He introduced experimental investigation in chemistry। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट जो हम कहते हैं कि अल्कोहल जो था फर्स्ट जाबर बिन हयान ने केमिस्ट्री में। ही रोट नंबर ऑफ बुक्स, इन्होंने बुक्स लिखे हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। और सबसे पहले जो इनके फेमस बुक्स थे वो अल-नबातात और अल-हैवानात। अल-नबातात में ज़्यादातर प्लांट्स की स्पीशीज़ का उस टाइम का जिक्र है और अल-हैवानात पे हमारी एनिमल स्पीशीज़ का। उसके बाद है अबू अली सीना नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसन। अबू अली सीना को या इब्ने सीना को कहते हैं, वो क्या है, फाउंडर है मेडिकल साइंस का। टुडे जितनी भी मेडिसन्स हैं, ही वाज अ फिजिशियन, वो क्या थे, फिजिशियन थे, फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट के अलावा एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। हिज फेमस बुक्स द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसन्स, उनके दो बेहद ही बेहतरीन किस्म के असासे बुक्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेथड्स बताए हैं इलाज के, मेडिकल फील्ड के हिसाब से दवाएं जो बनाई जाती हैं हर्ब्स से, उनके बारे में। उसके बाद है अब्दुल मालिक आसमाई, कंसिडर द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू जूलॉजी, बॉटनी एंड एनिमल हस्बेंड्री। हिज फेमस बुक किताब खल्कुल इंसान जो है इनका फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने जूलॉजी को स्टडी किया, अंडर डिटरमाइन किया बॉटनी को और एनिमल हस्बेंड्री को। उसके बाद है हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Whether we study an individual organism or the whole, we can identify pattern increasing in complexity। अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ें, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को, छोटा सा अगर आप एनिमल लें या प्लांट लें, ब्रासिका कैपेसिटर जिसे हम साग कहते हैं उसका लें, तो उसकी जो एवोल्यूशन होगी वो एज अ होल ऑल ओवर सेम होगी और उसके में भी सेम ही होगी। अबाउट 16 to 92 नेचुरल एलिमेंट्स आर एसेंशियल टू लाइफ होती हैं। दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 जिन्हें हम कॉनेप्स कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, टोटल 99% ये चीज़ बनाती हैं। उसके अलावा पोटाशियम में, सल्फ़र है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फेरियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है और आयोडीन है। हमारा 0.1 टोटल मास बनाती है। 99 पास हमारा कॉनेप्स के ऊपर है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कार्बन, ऑक्सीजन होती है 65, कार्बन 18 होती है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में 10% होते हैं, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1%। ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली। इसलिए क्योंकि रिलेशंस तो है केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ, एक तसलसल तो चलता आ रहा है ना, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री है, ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इन्हें बायो एलिमेंट्स या लाइफ एलिमेंट्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स डेट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं।
वैसे मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बिल्कुल इसी से केमिस्ट्री में अलग होती है। हम एटम्स के ग्रुप्स को मिला के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। वो लिविंग होते हैं, बायो होते हैं, लाइफ होती है इनमें। दी फोर फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जो हमें ताकत जिस्म को मुहैया करते हैं, प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से। द स्मॉल बायोमोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दीज आर शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये बड़े जिनके होते हैं उन्हें हम लार्ज कहते हैं। स्टार्च हो गया, हमारा प्रोटीन खुद हो गया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, मैक्रो लेवल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े में मॉलिक्यूल्स होते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल आर फॉलोइंग, टेबल पे हमने किए हैं। एटॉमिक लेवल्स में हम कहते हैं एटम्स आर डिफाइंड एट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट एंड स्टिल मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक ज़र्रात है वो क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। मॉलिक्यूल हम कहते हैं आइटम्स कंबाइन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स बेंड हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उनसे अलग होती है। किसी किसी पे सेम होती है, किसी पे अलग होती है। तो वो होते हैं हमारे वाटर, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे न्यूक्लियस, राइबोसोम्स हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हो गया। उसके अलावा हमारा राइबोसोम हो गया, गाल्गी apparatus हो गए जिसे हम गाल्जी बॉडीज़ कहते हैं। सेलुलर लेवल पे हम कहते हैं सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से कोई ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, सेल ही बेसिकली हर चीज़ का बुनियाद रखने वाला है। सेल क्या होते हैं, सेल को मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। सेल वॉल भी हो सकती है, मेम्ब्रेन भी हो सकती है। वो हर सेल स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे हम कहते हैं मसल सेल जस्ट फॉर मसल के लिए हैं, स्किन सेल फॉर स्किन, न्यूरॉन सेल ओनली फॉर न्यूरॉन। टिश्यूज़ हम कहते हैं सेल के ग्रुप हों और वो सिमिलर फंक्शन करें। ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शन सिमिलरली नोन एज, उसे हम कहते हैं वो क्या है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, हमारे टिश्यूज़ हैं। ऑर्गन्स, टू और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ डेट वर्क टूगेदर कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क, उसे हम कहते हैं वो ऑर्गन सिस्टम है। हार्ट, लीवर, स्टमक, हर ऑर्गन का अपना अलग फंक्शन होता है। हार्ट का बेसिक फंक्शन है पंपिंग द ब्लड। लीवर का बेसिक फंक्शन है कि उसे साफ करे, किसको, पेनक्रियास और बाइल जूस खारिज करे, हेल्प करे। स्टमक का क्या है, फूड को स्टोर करे। इन ऑर्गन सिस्टम एक पूरा सिस्टम बनाता है जो ह्यूमन को ऑल ओवर हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं। उसके बाद इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, यहाँ पे हमने ह्यूमन का, वो इन सारे फंक्शन से मिलके एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, उसे हम कहते हैं। उसके बाद है हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आता है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से वो हम यूनिसेलुलर, कॉलिनर और मल्टी 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 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो यूनिसेलुलर, कॉलिनर और मल्टी सेलुलर में क्या फ़र्क है? The organisms that consist only one cell are called unicellular. All the activities are carried out by single cell, उसे हम कहते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल हम इसका एमीबा लेते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन सब एक सेल के थ्रू होती है। आप देख सकते हैं एमीबा, इसके अंदर वॉल्वैक्स दूसरी तस्वीर में बना हुआ है। इसे हम साइटोपोडियम जो उसे हेल्प करते हैं, फॉल्स फुट कहते हैं हम उसे। फूड वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, फूड जिसके अंदर ये खाद्य स्टोर करता है, और ये ट्रू न्यूक्लियस इसके बाद नहीं होता है। कॉलिनल हमारा नेक्स्ट होता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेनी सेल्स लिव टूगेदर इन इंडिपेंडेंट ऑर्गन, वॉल्वॉक्स कॉलोनी पे रहते हैं, सेल की कॉलोनी होती है, इनकी डाटर्स कॉलोनी होती है। ये सेल्स एक ही रहते हैं बहुत ज़्यादा साथ में। देयर इज़ नो डिवीजन लेबर अमंग देम, टिश्यूज ऑर्गन्स नॉट फार्म्ड। इन पे कोई चीज़, ये आप कहें कि एक सेल्स का बहुत ज़्यादा बना होता है, उसमें कोई किसी चीज़ की मज़ीद कोई डेवलपमेंट या एवोल्यूशन आने के चांसेस नहीं होते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम होते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर में फ्रॉग है, मेन है, मस्टर्ड है यहाँ पे।
डिवीजन होती है, लेबर होती है, सेल टिश्यू बिकम मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं, इंक्रीज होते हैं, मोर डिपेंडेंट होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स मसल सेल, ब्लड सेल होते हैं। उसके बाद मस्टर्ड है हमारे यहाँ एग्जांपल पे, मस्टर्ड जो है हमारे प्लांट है। द बाय नेम इसका ब्रासिका कैम्पेसिटर से इट कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। बेसिक वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका, जैसे हम रूट, स्टीम, ब्रांच, लीव्स कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता। दूसरा इसके पार्ट फ्लावर्स हैं, तो डायरेक्ट सेक्सुअल प्रोडक्ट्स में हिस्सा लेते हैं, सीड्स और फ्रूट्स पैदा करते हैं। फिरोग हमारे बायोलॉजिकल नेम राना टिग्रीना एम्फीबियन है, जिसे हम हेड, ट्रंक और लिम्स कहते हैं। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे हमारे किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो इसे के साथ ही ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट हम इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू।